पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की अनदेखी मोदी सरकार को महंगी पड़ सकती है। हिंदुओं में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है और उस पर निशाने पर हिंदू हैं, उसको लेकर पूरे हिंदू समाज में बेहद नाराज़गी है। और मोदी सरकार अगर इस मामले पर लीपापोती करती है तो ये इसको आगे वाले चुनाव में ये मोदी सरकार के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिल सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पश्चिम बंगाल मामले में केंद्र सरकार ठोस फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में पिछले 4-5 दिनों से लगातार हिंसा चल रही है। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। हिंदू अपने घर छोड़कर स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां हैं उसमें सभी राष्ट्रपति शासन लगाने के अनुकूल हैं। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और हर बार एक्शन लेने की बात कही जा रही है। भाजपा के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जो ठोस कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। आखिरकार मोदी सरकार ममता सरकार से पंगा लेने से क्यों डरती है? अब पंगा इसलिए कहा जा रहा है कि पिछली कई बार आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में यही हालात हैं। हर छोटे छोटे मुद्दे पर हिंसा होती है। हिंदू उनके कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाते हैं। लेकिन हर बार कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टियां हैं और भी तमाम सेकुलर दल हैं वो तो चुप्पी साध लेते हैं। हिंदुओं को अगर आशा है तो वो सिर्फ भाजपा से है और मोदी सरकार से है। लेकिन मोदी सरकार भी इस मामले में अभी तक लीपापोती ही करती रही है। और अगर ऐसी ही मोदी सरकार पश्चिम बंगाल मामले में लीपापोती करती रही, है ना, कि कार्रवाई करने का दिखावा करती रही, गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांगता रहा, भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के बयानबाजी आते रहे, भाजपा पश्चिम बंगाल में ज़मीन पर उतर कर प्रदर्शन करती रही, तो ये उसके लिए महंगा साबित हो सकता है। क्योंकि पूरे देश और दुनिया ये देख रही है कि पश्चिम बंगाल के हालात कैसे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा गया था और उनको वहाँ से उन भागने पर मजबूर कर दिया गया था, इसी तरह अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और वो भी तब हो रहा है जबकि केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार बैठी है। ऐसे में हिंदुओं में एक बड़ी नाराज़गी देखी जा रही है और मोदी सरकार के खिलाफ हिंदुओं की नाराज़गी बढ़ती ही जा रही है। और हिंदुओं की नाराज़गी भाजपा के लिए महंगी साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी हम पिछले देखें तो पश्चिम बंगाल में जब से ममता सरकार आई है तब से लगातार किसी न किसी बहाने हिंसा होती रही है। विधानसभा चुनाव में जिसने वोट नहीं दिया उनके खिलाफ हिंसा हुई, उनके घरों में आग लगा दी गई। लोकसभा चुनाव में हिंसा हुई, उसके पहले भी कई मामलों पर हिंसा हुई। लेकिन हर मामले पर केंद्र सरकार का रवैया वही ढुलमुल रहा है। इससे हिंदुओं को नाराज़गी है और इसका परिणाम यह है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को भोगना भी पड़ता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाजपा उनके बारे में कोई भी ठोस कार्रवाई करने से बचती रहती है। अब आप पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप ममता सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास में पूरी शक्ति है, यानी कि केंद्र में भी आपकी सरकार है, फिर आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने से क्यों बच रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और यही नाराज़गी, हिंदुओं की जो नाराज़गी है, वो आने वाले चुनाव में, अभी फिलहाल आगे जब इस साल के लास्ट में जो चुनाव है बिहार में है, उसके बाद बंगाल में है, फिर तमिलनाडु में है, तो बिहार में भी हिंदुओं की नाराज़गी भाजपा को महंगी पड़ सकती है। क्योंकि बंगाल में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है उससे नाराज़गी सिर्फ बंगाल तक नहीं पूरे देश में है। और ये नाराज़गी चुनाव में भाजपा के लिए बहुत ही महंगी साबित होगी।